हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मसानजोर डैम के किनारे इको कॉटेज रिजॉर्ट का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। कहा, पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार दुमका के मयूराक्षी नदी पर अवस्थित मसानजोर डैम के किनारे 7 करोड़ की लागत से लकड़ी से निर्मित इको कॉटेज रिजॉर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। उसी की एक कड़ी है यह कॉटेज। इसका निर्माण वन विभाग के द्वारा किया गया है। इसके निर्माण में लगभग 2 वर्ष लगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम में दुमका पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे वे सड़क मार्ग से मसानजोर पहुंचे। यहां उन्होंने वन विभाग द्वारा बनाए गए इको कॉटेज का उद्घाटन किया। सीएम के साथ दुमका सांसद नलिन सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन, जामा विधायक लुइस मरांडी भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मसानजोर डैम के किनारे बने इस कॉटेज को जनता को सुपुर्द किया। निश्चित रूप से मयूराक्षी नदी के तट पर बने इस कॉटेज को काफी आकर्षक तरीके से बनाया गया है, जो यहां पर्यटन को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में कई काम कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में पर्यटन के साथ पर्यावरण का विशेष ख्याल रखने के लिए इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यहां इको फ्रेंडली रिसॉर्ट बनाया गया है। यहां हम आपको बता दें कि इको फ्रेंडली रिसॉर्ट में 25 कॉटेज हैं, जिनमें 10 प्रीमियम और 15 डीलक्स शामिल हैं। यहां कैफेटेरिया के साथ जिम और पार्किंग की व्यवस्था है। पर्यटक यहां स्पीड बोटिंग का भी पूरा लुत्फ उठा सकेंगे। इसके साथ उन्होंने समस्त राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। झारखंड के मुख्यमंत्री वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार राज्य की उपराजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करेंगे। समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्री संजय यादव ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। मजदूरों से की रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। धनबाद जिले में श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव शनिवार को सर्किट हाउस पहुंचे। डीसी माधवी मिश्रा एवं एसएसपी एचपी जनार्दनन ने पुष्पगुच्छ देकर मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री संजय प्रसाद, डीसी माधवी मिश्रा एवं एसएसपी एचपी जनार्दनन ने सर्किट हाउस परिसर से हरी झंडी दिखाकर श्रम विभाग के कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि यह प्रचार रथ धनबाद जिला के सभी प्रखंडों के गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा। उन्होंने अपील की कि जो भी मजदूर अपने राज्य से दूसरे राज्य में कार्य करने जाते हैं, वे अपना निबंधन प्रवासी मजदूर के रूप में श्रम विभाग में जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा संचालित प्रवासी श्रमिक पुनर्वास योजना, बाल श्रमिक, झारखंड असंगठित सामाजिक सुरक्षा योजना, झारखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में लाभुक जागरूक हो और योजनाओं का लाभ ले सकें। मंत्री संजय प्रसाद ने कहा कि हमारे मजदूर बाहर पलायन कर जाते थे। बिचौलिए और दलाल बहला फुसलाकर मजदूरों को रोजगार के लिए दूसरे राज्य ले जाया करते थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया है कि जो भी हमारे भाई दूसरे राज्य में काम करने किए जाते हैं, वह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें, ताकि आए दिन जो बिचौलिए उन्हें दूसरे राज्य में ले जाकर मारपीट करते हैं, उनके एटीएम और मोबाइल छीन लेते हैं, वैसी घटनाओं पर विराम लग सके। उन्होंने कहा कि हमारे मजदूर भाइयों को प्रताड़ना न झेलना पड़े, इसलिए ये कदम उठाया गया है। मंत्री ने कहा कि फैक्ट्रियों में हादसा होने के बाद मजदूरों को सही मुआवजा नहीं मिल पाता है। मजदूरों का अगर हमारे विभाग में रजिस्ट्रेशन रहेगा तो वह हमारे नियंत्रण में रहेगा। इससे पता चलेगा कि मजदूर कहां, किस फैक्ट्री में मजदूरी का काम कर रहे हैं। उनका पूरा डाटा विभाग के पास उपलब्ध रहेगा। अगर कोई हादसा होता है तो उन्हें उचित मुआवजा मिल सकेगा। सरकार की तरफ से जो मुआवजे का प्रावधान है, वह भी उसके परिवार को मिल सकेगा।
इसी कार्य के लिए सरकार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार फहराएंगे तिरंगा। जानिए एक से बढ़कर एक झांकियों में क्या है खास। गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल संतोष गंगवार राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा झंडा फहराएंगे। रांची में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं रात से ही मोरहाबादी मैदान दूधिया रोशनी ने सराबोर है। रांची में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान निकाले जाने वाली आकर्षक झांकियों के निर्माण का काम भी अंतिम चरण में है। इस बार अलग अलग विभागों की झांकियों को अलग अलग थीम पर बनाया गया है। गृह कार्य एवं आपदा विभाग की झांकी में जहां उग्रवाद मुक्त और नशा मुक्त झारखंड को प्रदर्शित किया गया है, झारखंड पुलिस द्वारा अफीम की खेती को नष्ट करने का दृश्य दिखाया गया है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है जैसा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी होगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में आईपीआरडी की झांकी को स्वर्णिम झारखंड के रूप में दिखाया गया है, जिसमें रतन टाटा और धरती आबा की प्रतिमा के साथ साथ उद्योग धंधों को दिखाया गया है। परिवहन विभाग की ओर से बनाई जा रही झांकी में सड़क सुरक्षा का संदेश देती हुई झांकी होगी, जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटना कम होने को दिखाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो झांकी तैयार की जा रही है उसमें अबुआ स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य झारखंड के साथ साथ रांची के भव्य सदर अस्पताल की झलक भी लोग देख सकेंगे। गणतंत्र दिवस परेड के बाद मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार कराई जा रही झांकी में जैव विविधता की झलक होगी। हेमंत सरकार की बेहद लोकप्रिय और फ्लैगशिप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से आर्थिक रूप से सशक्त होती आधी आबादी को केंद्र में रखकर तैयार की जा रही महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी बेहद खास होने वाली है। इसमें योजना से लाभान्वित होती महिलाएं और उनकी खुशहाली को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण विकास विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की झांकी भी बेहद खास होने वाली है। चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को राज्यपाल ने किया सम्मानित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जहां झारखंड को बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, वहीं रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आर्यभट्ट सभागार में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मौजूदगी में आयोजित की गई। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार सम्मानित हुए। वहीं रांची के आर्यभट्ट सभागार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई जिला उपायुक्त के अलावा पुलिस पदाधिकारी और बीएलओ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हाथों सम्मानित किए गए। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिवस लोकतंत्र के प्रति हमारे संकल्प और नागरिक जिम्मेदारियों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का मतदान करना न केवल उसका संवैधानिक अधिकार है बल्कि एक परम कर्तव्य भी है। उन्होंने झारखंड की जनता से आग्रह किया कि वे सदैव जाति, धर्म, भाषा या प्रलोभनों से ऊपर उठकर मतदान करें, पूरे विवेक के साथ मतदान करें। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवाल बेबुनियाद हैं। हमारे देश की निर्वाचन पद्धति को दुनिया ने सराहा है। जब हम कभी अपनी कमी छुपाना चाहते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। बताते चलें कि सम्मानित किए गए लोगों में कुलदीप चौधरी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम, मेघा भारद्वाज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कोडरमा, कर्ण सत्यार्थी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गुमला, साकेत कुमार सिंह पुलिस महानिरीक्षक अमोलवी, होमकर पुलिस महानिरीक्षक अभियान सह नोडल पुलिस पदाधिकारी झारखंड माइकल राज, पुलिस महानिरीक्षक अनुप बिरथरे, पुलिस महानिरीक्षक इंद्रजीत मेहता, पुलिस उप महानिरीक्षक धनंजय कुमार सिंह,
पुलिस उप महानिरीक्षक रीश्मा रमेशन, पुलिस अधीक्षक पलामू, इनके अलावा विभिन्न जिलों के बीएलओ को भी सम्मान मिला है। इनमें बालिका सरदार बीएलओ, खरसावां विधानसभा निरोधी हेम्ब्रोम बीएलओ, जामताड़ा सविता देवी बीएलओ, कांके विधानसभा सीमा देवी बीएलओ, विश्रामपुर मीरा देवी बीएलओ, बोकारो के नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इस बार का थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम है। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि मतदान के प्रति हम जागरूकता फैलाते रहे हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सही जनप्रतिनिधि चुनें, क्योंकि हमें यह दुनिया के अन्य देशों के अपेक्षा सुखद अवसर मिला है कि आज़ादी के बाद से ही प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है और इसी से हमारा समानता का अधिकार देखने को मिलता है। हर नागरिक अपने मत के बल पर जनप्रतिनिधि को चुनता है, इसलिए मतदान तो अवश्य करें, मगर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमें सही और अच्छा जनप्रतिनिधि मिले। इस कार्यक्रम में जहां 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नए युवा मतदाता को पहचान पत्र देकर मतदान के प्रति प्रेरित किया गया, वहीं अति वरिष्ठ कई मतदाताओं को चुनाव आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मतदान के प्रति उपस्थित लोगों ने शपथ ली। महाकुंभ पर मंत्री के बयान पर सियासी बयानबाजी, भाजपा ने साधा निशाना तो झामुमो ने दिया ये जवाब। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा कुंभ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर दिए बयान से प्रदेश की राजनीति गर्म है। इसको लेकर भाजपा ने मंत्री के साथ साथ सत्ता पक्ष पर प्रहार किया है। कांग्रेस विधायक और राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी के बयान को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने मंत्री के बयान को बेवजह का बयान करार दिया है। वहीं भाजपा नेता ने कहा कि इरफान अंसारी कमजोर मानसिकता का परिचय न दें। इस तरह की भाषा के प्रयोग से इरफान अंसारी परहेज करें। महाकुंभ सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ का नहीं है, इस देश में रहने वाले सभी लोगों का है और सबके लिए उन्होंने व्यवस्था की है। झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को महाकुंभ में डुबकी लगाने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा कि पिछले दिनों में जितने पाप स्वास्थ्य विभाग में हुए हैं, उसके बाद जरूर विभागीय मंत्री को महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहिए। मंत्री को कुंभ में डुबकी लगाकर पाप धो लेने चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के विराट स्वरूप की जानकारी मंत्री इरफान अंसारी को नहीं है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए जो काम किया, उसकी जानकारी इरफान अंसारी लें। हेमंत सोरेन कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा महाकुंभ को लेकर दिए बयान को झामुमो नेता ने अप्रासंगिक करार दिया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि कुंभ जाने और कुंभ स्नान पर कोई रोक नहीं है, कोई भी जाकर कुंभ स्नान कर सकता है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी बयान देने से परहेज करते दिखे। उनकी ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सिमडेगा में मेगा लीगल एनवायरनमेंट कैंप का आयोजन, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने की प्रयास। सिमडेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आज मेगा लीगल एनवायरनमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मानव तस्करी की समस्या तथा उस पर अंकुश लगाने पर विस्तृत चर्चा की गई। मेगा लीगल एनवायरनमेंट कैंप की मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड हाईकोर्ट की जोनल जज अनुभा रावत चौधरी शामिल हुईं। न्यायमूर्ति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके पश्चात अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्थानीय महिलाओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जोनल जज अनुभा रावत चौधरी ने सभी को मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई। तत्पश्चात लोकतंत्र में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। इस अवसर पर प्रधान जिला जज राजीव कुमार सिन्हा द्वारा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य और कैंप के फायदे बताए गए। इसके बाद नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मानव तस्करी पर कलाकारों द्वारा बेहतरीन प्रस्तुति दी गई। उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सिमडेगा आदिवासी बहुत जिला है। मानव तस्करी को एक गंभीर समस्या बताते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मानव तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा तस्करी के शिकार हुए लोगों को मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है।
इसके बाद हाईकोर्ट की जोनल जज अनुभा रावत चौधरी ने मानव तस्करी को सिमडेगा जिले के लिए कलंक बताते हुए इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन से लेकर आम जनता तक सभी को साथ आकर प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सिमडेगा जैसे पिछड़े जिले में आज रोजगार का घोर अभाव है। इसी का फायदा मानव तस्कर उठाते हैं और भोले भाले गरीब लोगों को शहर की चकाचौंध दिखाकर बड़े बड़े सपने पूरे कराने के नाम पर महानगरों में ले जाकर उन्हें बेच देते हैं, जिससे इन गरीबों का वर्षों तक शोषण होता है। उन्होंने कहा कि तस्करी के बाद रेस्क्यू करना ही एक मुख्य काम नहीं है। हम सभी को तस्करी से पूर्व ही लोगों को इसके शिकार होने से बचाना है, क्योंकि जागरूकता से ही यह संभव है और तभी जाकर मानव तस्करी पर अंकुश लगाया जा सकेगा। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने सिमडेगा न्याय प्रशासन द्वारा तैयार किए गए QR कोड को जारी किया। इससे जिले के लोग घर बैठकर अपनी परेशानी या शिकायत अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। जिले का कोई व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से QR कोड को स्कैन करेगा तो उसके मोबाइल फोन में एक आवेदन फॉर्म ओपन होगा। संबंधित व्यक्ति इस फॉर्म में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अपनी शिकायत दर्ज करके सबमिट कर देगा तो आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पोर्टल में आ जाएगा। इसके पश्चात उसके समाधान के लिए कार्य किए जाएंगे। झारखंड की लेडी सिंघम को राज्यपाल ने किया सम्मानित। नक्सलियों के गढ़ में 30 वर्षों के बाद कराया शांतिपूर्ण चुनाव। IPS रीश्मा रमेशन पलामू SP के पद पर तैनात हैं। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदाधिकारी को शनिवार को रांची में सम्मानित किया जा रहा था। इसी कड़ी में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पलामू SP को सम्मानित किया है। बता दें कि पूरे राज्य में रीश्मा रमेशन इकलौती SP हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। रीश्मा रमेशन केरल की रहने वाली हैं और 2020 से कैडर बदलने के बाद झारखंड में तैनात हैं। SP रीश्मा रमेशन ने बताया कि यह पूरी पलामू टीम का सम्मान है। पलामू पुलिस के एक एक जवान और अधिकारी ने चुनाव के दौरान कड़ी मेहनत की है, जिनकी बदौलत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। पलामू का इलाका अति नक्सल प्रभावित माना जाता रहा है। 3 दशक में पहली बार 2024 में लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। पलामू लोकसभा छत्तीसगढ़ एवं बिहार से सटा हुआ है। पलामू के इलाके में 5 विधानसभा सीट हैं। सभी विधानसभा सीट अति नक्सल प्रभावित माना जाता है। 2019 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव तक नक्सली हिंसा हुई। 90 के दशक के बाद पहली बार 2024 के चुनाव में किसी भी प्रकार की नक्सल हिंसा नहीं हुई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव पलामू SP रीश्मा रमेशन के नेतृत्व में हुआ है। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट पर झारखंड पुलिस। रांची और दुमका पर विशेष नजर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्व या फिर नक्सली संगठन कोई बाधा उत्पन्न न कर सके, इसके लिए झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों में हर तरह की सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। पूरे राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए लोगों में बेहद उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड पुलिस पूरी तरह से गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट है। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जा रही है। नक्सल इलाकों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही। इसके साथ ही सुरक्षा बलों के मूवमेंट को लेकर भी सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। हथियार के बल पर सत्ता हथियाने का ख्वाब देखने वाले नक्सली संगठन अक्सर गणतंत्र दिवस के अवसर पर काला झंडा फहराने से लेकर बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाने की साजिश करते हैं। इसे देखते हुए नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही। झारखंड DGP अनुराग गुप्ता ने बताया कि नक्सल प्रभावित जिलों के साथ साथ सामान्य जिलों में भी पुलिस को लगातार गश्त करने की हिदायत दी गई है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी आदेश जारी कर नक्सलियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों पर विशेष नजर रखने की हिदायत दी गई है। पूरे झारखंड में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, लेकिन राजधानी रांची और दुमका में
गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन विशेष होता है। राजधानी रांची में राज्यपाल झंडा फहराएंगे, वहीं दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। ऐसे में दोनों जगहों की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजधानी और उपराजधानी दोनों जगह सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक रूट का भी निर्धारण कर दिया गया है। राजधानी रांची में भी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होना है। इसे देखते हुए मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा 200 पुलिस बलों के हवाले होगा। इसके अलावा सादे लिबास में भी जवान तैनात रहेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर 23 जनवरी की शाम से ही पूरे जिला में पीसीआर, पेट्रोलिंग पार्टी समेत थाना गश्ती को लगातार सड़कों पर नजर रख रही है। एसएसपी चंदन सिन्हा स्वयं पूरी सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर एसएसपी ने डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। रांची एसएसपी ने यह भी आदेश दिया है कि शहर के होटलों पर विशेष नजर रखी जाए, खासकर रेलवे स्टेशन के आसपास के होटलों की तलाशी जरूर ली जाए।